हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान और पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। जो जितना पसीना बहेगा मंजिल जीत कर ले जाएगा। हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते मेरे भाई जब आग लगी हो सीनों में। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है शशि सीट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे सुबह 5 बजे दरोगा का और शाम 5 बजे बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। तो आइए बिना वक्त को जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सिलसिला और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है मेरे मित्र, आराम से इसे देखते जाइएगा और सही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, कहता है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला है। तो आपको पता है जो विश्व खुशहाली जो होता है उसमें भारत को 2022 में पूछा है। कब पूछा है? 2022 में। इसमें जो है 136 देश पार्टिसिपेट करता है। भारत नीचे से टॉप था 2022 में, परंतु 2023 में अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का रैंक कितना है तो 126 है। और विश्व शांति सूचकांक में भी भारत का स्थान 126 है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है मेरे मित्र, कहता है कि ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। वह जो मिला था ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ड्राइव माई कार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता है कि हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है। तो आपको पता है इसका जो सही आंसर होगा वह दानिश सिद्दीकी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में कैद कैदियों के लिए जीव हाला नामक ऋण योजना शुरू किया है। तो यह जो है वह महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस बुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। तो वही रणवीर सिनवाला, दीपिका पादुकोण। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है। तो संग्रहालय दिवस आपको पता है 18 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। और इसका 2022 में जो थीम था वह संग्रहालय की शक्ति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि किस देश के अन्ना कवाले दुआ को दुबई में ईस्टर गॉर्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वह केनिया होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता है कि कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। तो ऑप्शन नंबर बॉल हंगरी। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अब अगला प्रश्न जो है आपको 9वां नंबर प्रश्न और 9वां प्रश्न कहता है क्या कि हाई कोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है। तो यह जो है आपको दिल्ली सरकार द्वारा चलाया जाता था, उसको हाई कोर्ट अभी हाल ही में उसको बंद कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है। तो ऑप्शन नंबर सी रीनी लोगन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न जो है आपको मैथ से आपको बताना है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भी ये भी मैथ का बड़ा इजी सा मैथ है, इसका जो सही आंसर होगा वो 5/12 हो जाएगा। इसका अगला ये भी प्रश्न आपको डिस्काउंट से संबंधित है, इसका जो सही आंसर होगा 540। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रीजनिंग है, कहता है 1 2 3 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेगा तो 36, यहाँ पे 8 है तो 8 का स्क्वायर करेगा तो 38 64। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखलाओं में अगली संख्या आएगी। तो वह जो आएगा आपको 90। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रीय
द्वारा बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के हेतु अखबार निकाला जाता था। देखिए बाल गंगाधर तिलक की अगर बात किया जाए तो इसको तीन तीन आपको अखबार निकाला जाता था। वो से एक पे था केसरी, एक था मराठा और एक गीता रहस्य। गीता रहस्य को तो जेल में ही लिख दिए थे। तो केसरी जो था ना वह मराठा भाषा में था और मराठा जो था वह अंग्रेजी भाषा में। परंतु इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो उस समय जो कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गए थे उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन थे? तो वह मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? आपको पता है कि 1856 में आपको विधवा पूर्ण विवाह लागू लाया गया था। उसमें भारत का गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था। 1856 से 1862 तक इनका कार्यकाल रहा था। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1922 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? तो वह जो रखा था वह किसने रखा था? तो हसरत मोहानी। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती का प्रतीक क्या है? तो वह पुरुष और नारी का योग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्म का सिद्धांत किसने दिया था? तो वह मीमांसा से संबंधित। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है। कहता है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स बिल्कुल 1773, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसी को बोलते हैं, हड़प नीति, डलहौजी, ये भी बात सही। और जो इलवर्ट बिल है यही रिपन है। परंतु इसका जो सही आंसर है वह सी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड कर्जन नहीं है बल्कि लॉर्ड लीटन है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन थे? तो वह थे लॉर्ड एलन वरो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तभी बताइए, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो यह सहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1923 में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको यहाँ पे कथन और एक तरफ से कारक दिया गया। कहता है कि ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। यह बात बिल्कुल सत्य है। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से सुरक्षित रखती है। यानी कहने का मतलब है कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पता है कि ओजोन जो होता है उसका फॉर्मूला O3 होता है। यहाँ पे आपको समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन का काम है कि जो सूरज का बैगनी प्रकाश किरण होता है उसे पृथ्वी तक न आया जाए। और ओजोन जो है ना आपको समताप मंडल की उचली परत में पाया जाता है और ओजोन परत को मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऋतुएं क्यों होती है? तो ऋतुएं क्यों होती हैं आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। कहता है कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण आपको ऋतुएं परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन बीच किस देश में है? तो आपको पता है कि ग्रीन बीच जो है इंग्लैंड यूके अर्थात आपको लंदन बिल्कुल सही जवाब है। इसका ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न तत्वों में से कौन भूपट्टी में क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम मात्रा में पाया जाता है? तो भूपट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत को कहा जाता है। इसमें अगर अधिकतम मात्रा की बात किया जाए तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? तो संचार हमारा कम्युनिकेशन जो होता है वह आयन मंडल। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच है? तो वह जो होगा आपको गुजरात एवं महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। पटना का स्थानीय अगर समय देखा जाए तो भारतीय मानक समय से आगे है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वह जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? गोदावरी। और दूसरी प्रायवर्तीय अगर नदी पूछता है अगर कि भारत का दूसरी प्रायद्वीपीय सबसे बड़ी नदी है तो वह कौन सा हो जाएगा? वह कृष्णा नदी हो जाएगा। तो गोदावरी नदी जो है आपको भारत की सबसे बड़ी नदी है और आपको जो है बंगाल की खाड़ी में आपको यह जाकर गिरता है और 1465 किलोमीटर इसका लंबाई है। और यह जो है आपकी पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे वृद्ध नदी यही है तो गोदावरी है। और दक्षिण भारत की आपकी गंगा किसे कहा जाता है? तो उसे कावेरी को कहा जाता है। तो आप उसे भी जरूर याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक तरफ से आपको यहाँ पे सूची दिया गया है, आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। एक तरफ से बहुउद्देशीय परियोजना है, एक तरफ से नदियाँ। इडुक्की बांध जो है आपको पेरियार नदी पर केरल में है। माता टीला जो है आपको बेतवा नदी छत्तीसगढ़। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, और पोचमपात जो है आपको गोदावरी नदी पर। यानी एक का डी, यानी एक का 4, ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। देखिए, इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती, इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है, बात तो बिल्कुल सत्य है। इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है, ये भी बात सत्य है। और इसका संबंध चोर एवं कृषि के लिए मौसमी से प्रभाव से नहीं। बिल्कुल आपको इसका जो सही आंसर होगा ना वो 2 और 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा 2 और 3, इसका कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। और झूम खेती को ही आपको पूर्वोत्तर राज्य में आपको झूम खेती को क्या, इसी को स्थानांतरित खेती को ही झूम खेती कहा जाता है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम तेल परिसंस्करण जो संयंत्र है कहाँ स्थापित, तो डिगबोई असम। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। परंतु प्रथम अगर तेल के कुआं देखा जाए तो यूएसए में 1859 में खोजा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था, तो वही कार्बोनेट नेशनल पार्क, जिसे हम हेली नेशनल पार्क, वर्तमान में इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। 1936 में इसको जहाँ से आपको पार्क बनाया गया था, और यह जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपको बॉल इसका बिल्कुल सही है। बांदीपुरा कर्नाटका में है और पेरियार जो है आपको केरल में है। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, यानी जय माता दी। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। और काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है ना। अम्लीय वर्षा पर्यावरण की निम्न प्रदूषक होती है, तो अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वह हो जाएगा आपको नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी होती है, तो राष्ट्रीय प्रतीक में आपको सिंहों की संख्या बताना है, तो यह आपको 4 होता है। अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है आपको, है ना। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बॉल इसका सही है। अगला प्रश्न है कि किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था, तो वही 26 जनवरी 1950 को इसी दिन संविधान लागू हुआ था। इसीलिए 26 नवंबर को 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस बार जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी को, उसका मुख्य अतिथि जो था वह कौन था, उनका मुख्य अतिथि जो था मिस्र के राष्ट्रपति जिनका नाम था अब्दुल फतह अल सीसी। और वहीं पे कोप 27 का भी आयोजन किया गया है। मैं चाहूँ तो हर क्वेश्चन को एक प्रश्न से 5-6 प्रश्न बना सकता हूँ, परंतु यहाँ पे समय का अभाव होता है दोस्त, इसकी वजह से हम एक एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते। खैर धीरे धीरे ये आपको कारवा चलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखाएगा, तो वह भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपको ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करता, तो वह जो है आपको पूजा की समानता बिल्कुल नहीं करता, सामाजिक न्याय करता है, विचार की स्वतंत्रता और राजनीतिक न्याय किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है। तो आपको पता है इसका जो सही आंसर जो होगा वह अनुच्छेद 14, 15 और 16। 14 में है विधि के समान सब आपको आपको विधि के समान सब आपको समान है। और 15 में है जो आपको क्या है, 15 में जो है आपको वो आपको क्या है, 15 में जो है ना आपको 15 में जो आर्टिकल है उसमें अवसरों की समानता है ना, अवसरों की समानता। और 16 में क्या है, आपको 16 में बताना है कि आपको क्या है। और 17 में जो है अनटचेबिलिटी अस्प्रियता। 18 में उपाधियों का अंत है। और 19 ए में स्वतंत्रता है ना, प्रेस की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों का
परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है, बात बिल्कुल सत्य है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। वित्तीय बिल को तो रोक सकती थी, परंतु यह 14 दिन तक ही आपको रोका जाता है। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा अखंडता को जोड़ा गया है, बात बिल्कुल सत्य है। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था सुलझाई जा सकती है, बिल्कुल बात गलत। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना मित्रों, वह क्या हो जाएगा? आपको 47 का जो इसका जो सही जवाब होगा वह मेरे अनुसार क्या होना चाहिए? 1 और 2 होना चाहिए, बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन यानी राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन जो है किसी राज्य में अगर लगाया जाता है तो वह आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है, और इसमें कहा जाता है कि राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपलब्धों के अनुसार नहीं चल रहा, तब जाकर राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। आपको बताना है कि भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ और कब लगा था। तो आपको पता है कि वो आपको सबसे पहले जो पंजाब में लगाया गया था, कब लगाया गया था यह आपको बताना है कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन से विषय है जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा 49 का आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वह बिल्कुल क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति का निर्वाचन, बिल्कुल सत्य है। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व, ये भी बात सत्य है। और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 बिल्कुल सत्य है। कहता है कि ध्यानाकर्षण सूचना यानी कॉलिंग अटेंशन के प्रावधान में निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया गया है? तो स्थगन प्रस्ताव को भी सीमित कर दिया गया है। प्रश्नकाल के बाद जो होता है 1 घंटा का समय, उसे हम शून्यकाल कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं जीरो आवर। क्या बोलते हैं? जीरो आवर। और जीरो आवर का जो समय होता है वह 12 बजे से 1 बजे तक होता है। पूछा जाए कि लोकसभा में जो समय होता है वह जीरो आवर यानी शून्यकाल जो होता है 12 बजे से 1 बजे तक। तो आपको बताना है कि राज्यसभा में वह कब से कब तक होता है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कथन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक यानी स्वरूप यानी फेडरल फॉर्म का है, यह बात बिल्कुल सत्य है। अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल की दिशा में प्रावधान है, यह बात बिल्कुल गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? इसका जो सही आंसर है ए बिल्कुल सही है, परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं, और मनमोहन सिंह जो है IMF के भी निर्देशक भी रह चुके हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड होता है, इसका भी निर्देशक रह चुके हैं, और 1991 में यह वित्त मंत्री बनाए गए थे उसी समय, यानी अर्थव्यवस्था को उदारीकरण का अग्रदूत कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में हरी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो वही 66-67 में हरी क्रांति की शुरुआत, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नीति आयोग के संरचना से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, नीति आयोग की अगर बात आता है, इनके नामे में लगा हुआ है नीति। क्या लगा हुआ है? नीति। तो आपको पता है, सबसे पहले तो पूछ लेता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। यह जो है आपको योजना आयोग के जगह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया गया था। इसका वर्तमान अध्यक्ष जो होते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री वही इसका अध्यक्ष हो गए। उपाध्यक्ष अभी के सुमन बेरी है, और अभी जो CEO हैं आपको BVR सुब्रमण्यम है। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि गवर्निंग काउंसिल के संदर्भ में सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेश के राज्य या राज्यपाल जो है प्रशासक होते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल केवल ए इसका सही है। इसमें कहता है कि नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री, जी नहीं, 7 इसके पदेन अध्यक्ष नहीं होते, बल्कि इनके में 4 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 4 सदस्य। और इसका जो उपाध्यक्ष होता है ना, उसका जो दर्जा दिया जाता है कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। तो इसका सही केवल एक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के अंतर्गत कौन सी योजना शामिल है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन। ऑप्शन नंबर आपको 1, 2, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना क्या कहलाता है? तो निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका यानी जय माता दी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डॉग इसका उपयुक्त सभी नीतियाँ सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना मित्र, वह हो जाएगा आपको भुगतान शेष के चालू
लेखा के संबंध में ऑप्शन नंबर बिल्कुल केवल 3 इसका सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे सुमिलित करना है, आपको बताना है कि कौन किसका आविष्कारक है। तो विद्युत चुंबकीय तत्व का जो आविष्कारक है वह फैराडे है, आनुवांशिकता के सिद्धांत मेडल, और जड़त्व का नियम न्यूटन, और प्राकृतिक वर्णवाद जो है वह डार्विन। तो ऑप्शन नंबर इसका आप मिला लीजिएगा, इसमें कुट नहीं दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि प्राकृतिक रबर यानी बहुलक जिसे हम पॉलीमर कहते हैं वह किसका बहुलक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा। तो आपको पता है कि प्राकृतिक रबर जो होता है बहुलक आइसोप्रीन का ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि जब कठोर जल, थोड़ा सा और इसे नीचे करते हैं, जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रह जाता है। यह निम्नलिखित में से किन की उपस्थिति के कारण होता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न है कि कैप्सूल का अनावरण बना होता है वह स्टार्च का। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण होता है तो एनोड पर होता है। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है। तो वह समतलीय, आपको समतल त्रिकोणीय। ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था तो वह जो है बैंकानूर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है, उसे हम बोलते हैं है ना, संकलर यानी संकलक यानी जिसे बोलते हैं कंपाइलर। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधिकतम नुकसानदायक प्रदूषक है तो वह आपको SO2। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। रडार का प्रयोग किया जाता है, आपको पता है जो रडार का प्रयोग किया जाता है वह रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता। तो तांबा पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है, और जस्ता भी पाया जाता है। सीसा आपको बिल्कुल नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर डॉल बिल्कुल सही है, यह शरीर के लिए हानिकारक होता है। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वह सोडियम 24। ऑप्शन नंबर इसका डॉग बिल्कुल सही है। आपको कोबाल्ट 60 और आयोडीन 131 का उपयोग हम कैंसर के उपचार में किया करते हैं। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। तो 70 के जगह देखिए, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, कहता है कि एक प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षा करने के लिए लगाई जाती है। तो इसी को बोलते हैं हम DPT। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं DPT। इसमें कुकर खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करता है। तो वह जो हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग किया करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खानों में विस्फोटकों का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो इसका जो महत्वपूर्ण कारक होगा वह मीथेन का हवा से मिलना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो वह चार्ल्स डार्विन द्वारा। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है, वह जो होता है नेत्र सलेस्मा अर्थात कंजाइटिवा। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है। तो वह श्वेत रुधिर कोशिका यानी WBC। क्या करता है, WBC। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता है त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्निक मेलेनिन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा। 77 का इसका बिल्कुल आंसर जो है आपका बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। बॉल में केवल 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी यह परावैंगिक प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है, यह क्या कारण है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। कहता है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र
तो ए और 2 जो है आपको बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। वह तीनों उपयुक्त में से कौन से कथन जो है आपको अहमदाबाद में अवस्थित है? तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो है आपको अहमदाबाद गुजरात में अवस्थित है। परंतु विक्रम जो साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वह कहाँ है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है आपको श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपको अवस्थित है बेंगलुरु कर्नाटका। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ए और 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? आपको पता है एक होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको स्थापना 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क, हडसन नदी आपका बिल्कुल हैमिल्टन द्वीप न्यूयॉर्क में अवस्थित है। तो उसका जो अंग है ना राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, परंतु खाद्य एवं कृषि संगठन नहीं है। इसका जो है आपको मुख्यालय रोम इटली में पड़ता है और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC का मुख्यालय कहाँ है? तो जेदा में। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि भारत सदस्य नहीं है, तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का भारत सदस्य नहीं। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि गिल गिल मपसेज ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? तो यह जवाहरलाल नेहरू है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के भी जवाहरलाल नेहरू है। ऑप्शन नंबर इसका बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है? आपको पता है कि भारत में सबसे चर्चा में इस समय बना हुआ है इसरो। इसका जो सही फुल फॉर्म होता है वह होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो स्थापना हुआ था वह 15 अगस्त 1969 में किया गया था। कब किया गया था? 1969 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटका में अवस्थित है। इसका जो 10वें क्रम के जो अध्यक्ष हैं वह कौन है? एस सोमनाथ है। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और इसरो जो अपना प्रक्षेपण कहाँ से किया करता है? तो इसरो जो अपना प्रक्षेपण आपको करता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आ गया कि विश्व खाद्य दिवस अर्थात वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी जो है उसमें आपको भाग कब लिया था? आपको बताना है। तो वह 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक के लिए 1928 से लेकर 1956 तक। कब तक? आपको 1956 तक लगातार इसमें आपको भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। 1928 से लेकर 1956 तक लगातार गोल्ड मेडल भारत ने ही जीता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित हो? वह ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? तो 1901 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सूफी जो संप्रदाय था इसका जो संस्थापक है उसे हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको पता है कि यह असम में पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 31.16%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इनमें से कौन परमाणु रिएक्टर है? तो कैगा कर्नाटक, तारापुर महाराष्ट्र, कुलमपुरम आपको तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम परमाणु अगर रिएक्टर कौन है? तो तारापुर है, जो आपको USA की सहायता से बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि कर को प्रगतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीब पर अधिक पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में किया गया था। कब किया गया था? 1917 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया? तो 1916 में। तो यही बिहार का सबसे पहले आपको स्थापित होने वाला विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य के औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन वित्तीय संस्था है? तो वह बिहार राज्य वित्त निगम। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार ने किनकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो वह मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अर्थात अब्बुल कलाम आज़ाद होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री यही थे। उन्हीं को जन्म दिवस को रूप में शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, परंतु बिहार भी मनाने का फैसला किया है। पटना में स्थित राज्य भवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतों किस शैली से प्रभावित है? तो वह यूरोपियन जागरण काल की शैली से। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित हुआ? इंद्र से। इंद्र के लिए ऋग्वेद में आपको 250 ऋचाओं का
और अग्नि के लिए कितना 200 ऋचाओं का व्यवस्था किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता। तो वह जो है आपको कौन नहीं करता है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन CO2 आपको SO2 बिल्कुल नहीं करता। आज का अंतिम प्रश्न मित्र कहता है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार जो दिया जाता है वह पर्यावरण के प्रतिरक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का बेहतरीन टेस्टों में से एक जो आपको दरोगा की उस मंजिल तक आपको पहुंचाएगा। तो चलिए अब हमें यहीं पे देते हैं अपनी बाड़ी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मान लिया कि हमारा चैनल पर अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है तो क्या हुआ, है ना, मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तो ज़रा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो ज़रा कोशिश तो कर। तो चलिए यहाँ पे अपनी वाणी को देते हैं विराम, लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।